रिसेंट डेज में आईपीओ ने तहलका मचा दिया है। एक दिन में चार चार आईपीओ लाइव है, जिसे चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना, आईपीओ रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने टाइम सब्सक्राइब होगा, उनसे प्रीमियम पे लिस्ट होगा, कितने प्राइस का गेन दे सकता है, तो ये सभी चीजों का आपको आईपीओ एनालिसिस चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको फिल्टर्ड फाइनेंस पे मिलेगी। यस, वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस आईपीओ एनालिसिस, जहां पे हम लोग हर दिन जो आने वाला आईपीओ है उसका एनालिसिस करते हैं। जो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, द लीला आईपीओ आ गया है, आज लास्ट डे है। एजिस वोपक का आज लास्ट डे है। इसके पहले बेलराइज आईपीओ आया था, बोराना वेव्स आईपीओ आया था। तो हर एक आईपीओ का इन डिटेल एनालिसिस फुल फ्लेज वीडियो के साथ और 1 मिनट एनालिसिस रील के साथ हम लोग करते हैं। तो पहले अब भी सब्सक्राइब करना है चैनल को, बाद में मत कहना कि यस मुझे कहाँ पे भी आईपीओ एनालिसिस नहीं मिल रहा है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। एंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो एजिस वोपक, क्लोज बैंगलोर यानी कि द लीला होटल्स, प्रोस्ट्रम इंफो सिस्टम एंड स्कोडा ट्यूब्स। एक टाइम पे चार आईपीओ लाइव है बॉस। तो अभी इन डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं प्रोस्ट्रम एंड स्कोडा ट्यूब्स का। तो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन द एनालिसिस। प्रोस्ट्रम इंफो सिस्टम ये कंपनी क्या बनाती है? तो यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरीज एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। तो यूपीएस आपने देखा होगा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी आउटब्रेक होता है तो ये जो हेवी गैजेट्स रहते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण, तो वो मेंटेन रखने का काम यूपीएस करता है। वैसे ही इन्वर्टर्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि सोलर पावर पे बेस होते हैं इन्वर्टर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर सबको पता होगा। तो ये सभी इक्विपमेंट जो है प्रोस्ट्रम इंफो सिस्टम बनाती है। उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? तो सर्वोटेक पावर सिस्टम एंड सन गार्नर एनर्जीज, ये दो लिस्टेड कंपनीज है। एंड प्रोस्ट्रम अभी आने वाले टाइम में लिस्ट हो जाएगी। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्ट्रम। एंड ओपनिंग डेट क्या है, टाइमलाइन एंड स्केड्यूल क्या है? तो ओपनिंग डेट आप देख सकते हो। टाइमलाइन एंड स्केड्यूल हम लोग देखते हैं। आईपीओ ओपनिंग डेट जो है 27 में यानी कि कल के दिन, आज का डे है 28 में, कल के दिन आईपीओ ओपन हुआ है। एंड 29 यानी कि थर्सडे के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट कभी हो जाएगी? तो 30 मई को अलॉटमेंट हो जाएगी। रिफंड कभी हो जाएगा? तो 2 जून मंडे को रिफंड हो जाएगा। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 2 जून को हो जाएगा, यानी कि जिनको आईपीओ लगा उनको शेयर्स मिलेंगे, जिनको नहीं लगा उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट क्या है? तो 3 जून को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा एनएसई एंड बीएसई के ऊपर। कट ऑफ प्राइस क्या है? एब्सोल्युटली 29 में 5 पीएम को, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। कल के दिन तक आपके हाथ में टाइम है, यानी कि 29 में 5 पीएम तक आपके हाथ में टाइम है। कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्या हुआ है, वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन खुद भी एक बार देख लेना कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम क्या रेट पे चल रहा है। डेट एंड लिस्टिंग परफॉर्मेंस, आईपीओ डेट हम लोग ने देख ली है। फेस वैल्यू 10 पर शेयर है, 1 रुपीज फेस वैल्यू नहीं है, 10 है, विच इज गुड। इशू प्राइस 105 पर शेयर, लॉट साइज 142 है। उसके बाद आप देख सकते हो टोटल इशू साइज एंड फ्रेश इशू जो है वो सेम है एज इट इज। आप देखोगे तो 168 करोड़ का एंड 168 करोड़ का, कुछ भी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नहीं है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है, लिस्टिंग एट एनएसई एंड बीएसई। शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड पोस्ट इशू आप देख सकते हो तो इंक्रीज हुए है। प्री इशू जो है वो ओनर्स एंड प्रमोटर के पास है, लेकिन वो ऑफर फॉर सेल नहीं कर रहे। अगर एक लॉट को आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 142 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। उसके साथ फंड रिक्वायरमेंट है 14,910। अगर उसके मल्टीपल्स में आप जितने चाहे 13 लॉट तक रिटेल कैटेगरी में बाय कर सकते हो। अगर 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके चलते आपको मोर देन 2 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। एंड मैक्सिमम आप 67 लॉट्स को अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अराउंड 10 लाख रुपीज की जरूरत है। एंड यस, उसके अलावा बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 68 लॉट्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। एंड मोर देन 10 लाख रुपीज का फंड रिक्वायर्ड है। रिजर्वेशन आप देख सकते हो, क्यूआईबी, एनआईआई एंड उसके अलावा रिटेल शेयर्स कितने हैं? तो 50% रिटेलर्स के लिए है, विच इज गुड। अगेन नॉर्मली 20-30% ही होता है, यहाँ पे अच्छा खासा रिटेलर्स के लिए ऑफर है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.82% है,
यानी कि प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है वो बता रहे हैं। फाइनली हम लोग अभी देखते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। एसेट्स आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, तो रेवेन्यू यानी कि सेल्स जो है एवरी ईयर इंक्रीज होना चाहिए। तो यस हो रहा है, तो यस डेफिनेटली हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लास्ट 4 ईयर से 2022 से आप देख सकते हो 2024 तक जो रिसेंट क्वार्टर का है, यहाँ तक आप देखोगे तो इंक्रीज होते गया है। एंड लास्ट ईयरली रिजल्ट एंड क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो सेम है ऑलमोस्ट। नेटवर्क भी आप देखोगे तो इंक्रीज होती गई है। रिजर्व एंड सरप्लस यस बॉस, सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग इंक्रीज हुई है। ये तो ना खुश करने वाली चीज है, हालांकि बाकी सभी चीजें इंक्रीज हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बोरोइंग इंक्रीज होना थोड़ा नाखुश कर देता है। क्यों, तो उतना डेट क्रिएट होता है कंपनी के ऊपर। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो आगे देखोगे तो अगर 1 के ऊपर है तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। यस, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल्स में डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.51 है, यस चल सकता है। ROE एंड ROCE अच्छे खासे है, 32 एंड 31% है। पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 8 के आसपास है, यस चलेगा। PE रेशियो जो है परफेक्ट है, 20 टाइम्स है। उसके अलावा देखोगे EPS भी 5 के आसपास है। PE रेशियो हमेशा 60 से नीचे या फिर 40 से नीचे होना चाहिए। अगर 100-200 है तो ओवर वैल्यूड कंपनी कंसीडर कर सकते हो। प्री एंड पोस्ट में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इशू करने का, तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि जो डे टू डे उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर ऑपरेशनल कैश फ्लो जिसे कह सकते हो, तो उसके लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट है। प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल बाय द कंपनी, जितने भी आउटस्टैंडिंग है जो बोरोइंग है उसे रीपे करने के लिए। अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस एंड अदर स्ट्रेटेजीज इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। अब भी हम लोग देखते हैं कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 28 मई सुबह तक 5 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो रिटेलर्स ने ऑलमोस्ट 6 टाइम सब्सक्राइब किया है। उसके अलावा NII कैटेगरी में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और वैसे ही अब भी फाइनली हम लोग डिसीजन देखते हैं कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे, हालांकि अभी तक 28 मई 12 PM तक 6.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये IPO, एंड जिसका GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 18% के आसपास है। अगर ये कंपनी की इश्यू प्राइस 105 है एंड उसके ऊपर आप 18% कैलकुलेट करोगे तो समथिंग अराउंड 18 to 20 रुपीज का प्रीमियम आपको मिलेगा अगर IPO लगता है तो। यानी कि 105 के ऊपर यानी कि इश्यू प्राइस जो है उसके ऊपर आप 18 to 20 रुपीज का गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये रहा ऑल अबाउट प्रोट्राम IPO। वैसे ही हम लोग और एक IPO देखते हैं स्कोडा ट्यूब्स का, स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड। तो इसका भी अभी IPO आ रहा है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। तो क्या बनाती है, सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स, वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सीमलेस पाइप्स, ट्यूब्स, यूट्यूब्स यानी कि जो वेल्डिंग का मटेरियल होता है वो है, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स एंड वेल्डेड ट्यूब्स एंड यूट्यूब्स। तो ये सभी मटेरियल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील यानी मेटल इंडस्ट्री में ये जाने वाला है। जो इंडस्ट्री आप कह सकते हो, सेक्टर कह सकते हो, तो मेटल इंडस्ट्री है। तो यस, अभी हम लोग देखते हैं कि ये प्रमोटर्स रहेंगे। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में है। एंड ऐसे ही टाइमलाइन एंड स्केड्यूल हम लोग देखते हैं। IPO ओपनिंग डेट आज के दिन ओपन हुआ है May 20 को। क्लोज कभी होगा, तो फ्राइडे के दिन May 30 के दिन क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट कभी मिलेगी, तो 2 जून को। रिफंड कभी जाएगा, तो 3 जून को जिनको IPO नहीं लगा उनको। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 3 जून को ही जिनको IPO लगा है उनको शेयर्स मिलेंगे। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 4 जून की है। कट ऑफ प्राइस फॉर UPI मैंडेट कंफर्मेशन, यस एब्सोल्युटली 30 में 5 PM, यानी कि जो लास्ट डे है वो दिन को 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं ये कंपनी के IPO के लिए अप्लाई कर दूं, तो यस 30 में से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा 5 PM से पहले। डेट एंड लिस्टिंग परफॉर्मेंस, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो यस विच इज गुड। इशू प्राइस बैंड 130 to 140 के बीच में है, यानी कि बुक बिल्डिंग IPO है। लॉट साइज 100 शेयर्स का है। उसके अलावा इशू साइज आप देख सकते हो 220 करोड़ का है। लिस्ट कहाँ पे होने वाला है, तो NSE एंड BSE पे होने वाला है। रिजर्वेशन आप देख सकते हो अगेन 50% फॉर रिटेलर्स है, यानी कि कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, 55 लाख शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसके चलते आप देखोगे मैक्सिमम अलॉट इज 55,000 होने वाले हैं, लेकिन उतने लोगों को IPO मिल सकता है।
टोटल शेयर्स आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 1 करोड़ 10 लाख एंड 86 है, जो आपको पता होना चाहिए। एंड वैसे ही ये सभी चीजें इन डिटेल आपको पता करने के लिए आने वाले वीक में हमारा आईपीओ कोर्स आ रहा है filteredfinance.in वेबसाइट पे, तो जरूर जाके एनरोल करना ताकि आपको आईपीओ का इन डिटेल एनालिसिस रिसर्च कहिए जो एक्सेल के थ्रू आपको पता चलेगा। उसके अलावा आईपीओ कैसे रेड करना है, आरएचपी क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस आईपीओ का कैसे करते हैं, कैसे आप चांसेस इंक्रीज कर सकते हो आईपीओ पाने के लिए। उसके अलावा बड़े बड़े वेबसाइट्स कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आईपीओ के लिए, तो ये सभी चीजें इन डिटेल आपको filteredfinance.in ये वेबसाइट पे कोर्सेज के थ्रू मिलेगी, जो इनिशियल डेज में फ्री रहेगा। तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि यस कभी लॉन्च हो रहा है एंड कितने टाइम के लिए फ्री रहेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग आप देखोगे तो 100% प्री इशू एंड पोस्ट इशू नहीं दिया है। अगर एक लॉट को आपको अप्लाई करना है तो टोटल 100 शेयर्स रहेंगे एंड प्राइस बैंड आपने देखा 130 टू 140, 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 14,000 निकल के आता है। तो यस 14,000 की रिक्वायरमेंट है एक सिंगल लॉट को अप्लाई करने के लिए, एंड वैसे मल्टीपल लॉट्स को अप्लाई करने के लिए आप 14,000 के मल्टीपल्स में आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा रिटेल कैटेगरी, एचएनए कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनेंशियल्स की तरफ हम लोग चलते हैं कि एसेट्स आप देखोगे एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं, रेवेन्यू हर साल इंक्रीज होते गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यस एब्सोल्युटली इंक्रीज होते गया है, नेटवर्थ भी इंक्रीज होते गया है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आप देख सकते हो, एंड उसके साथ टोटल बोरोइंग्स अगेन ना खुश करने वाली चीज है, लेकिन आप देख सकते हो लास्ट मतलब 4 साल में 109 से 202 मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है। उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ा है, इन मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है इवन। तो बोरोइंग्स मायने नहीं रखता है। आरओसी आप 15% के आसपास देख सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.76, ईपीएस 5 के आसपास रहेगा पोस्ट इशू ऐसे कंपनी कह रही है, एंड पी 25 अगेन गुड। तो क्यू 40 के अंडर है, एंड जो भी दिया है वो कंपनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो अभी कितना ये वैलिड रहेगा वो हम लोग आफ्टर लिस्टिंग ही पता चलेगा, जब भी कभी कंपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करेगी। उसके चलते आप देख सकते हो कि यस एक्चुअल में चीजें क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीमलेस एंड वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स उसके लिए चाहिए, फंडिंग द पार्ट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनी, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उन्हें, तो उसके लिए यानी कि स्केल करना है कंपनी को बेसिकली। आगे हम लोग देखते हैं कि यस बिडिंग के लिए अभी तक कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो आज फर्स्ट डे है फिर भी 0.40 यानी कि 40% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, टाइम्स नहीं हुआ है, सिर्फ 40% सब्सक्राइब हुआ है। उसके चलते अभी हम लोग देखेंगे अप्लाई करना है या नहीं। तो कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है वो तो हम लोग ने देख लिया, 40% हुआ है, लेकिन 29 में एंड 30 में को एक बार आप खुद जाके देख लेना कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, खुद का डिसीजन खुद लेना। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, तो 15 के आसपास है, यानी कि 140 का अगर शेयर प्राइस है तो उसके ऊपर आपको कहाँ ना कहाँ पे तो 20-25 रुपीज तक का गेन मिल सकता है। अभी आपके हाथ में है प्रोस्ट्राम आईपीओ एंड स्कोडा ट्यूब्स के आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं। यहाँ तक आपको एनालिसिस पसंद आया है एंड आगे भी आपको आईपीओ एनालिसिस चाहिए, तो पहले जाके फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ये ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या फिर एआई विद स्टॉक मार्केट, एआई विद फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ना होने दो, सभी के सभी फाइनेंशियल चीजें हम लोग फिल्टर्ड फाइनेंस पे कवर करते हैं। तो अभी जाके सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लिंक डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।